अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, स्पोर्ट्स विद मुजाहिद सोलंकी के साथ एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ आपका अपना मुजाहिद सोलंकी। बहुत दिनों से एक बहस सोशल मीडिया पे टीवी चैनल्स पे चल रही है अबाउट शाहनवाज दानिश एक्शन एंड इज सेलिब्रेशन। थोड़ा अरसा अगर पीछे जाएं तो यूए में जब पीएसएल चल रही थी तो पाकिस्तान के एक्स कैप्टन और स्टार ऑलराउंडर वसीम अकरम ने किसी शो में कहा था कि शाहनवाज दहानी एक काम कर सकता है, जिसमें उन्होंने क्लिप भी दिखाई कि वो एक मेहमान टीम में उनको वो केक सर्व कर रहा है। तो वो ये कहना चाहते थे कि सिर्फ उनको मेहमान नवाजी आती है, केक देना गेस्ट को आता है, लेकिन वो भूल गए कि उसी टूर्नामेंट में वो बेस्ट बॉलर का एजाज़ उन्होंने अपने नाम किया था। खैर, वसीम अकरम बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान की क्रिकेट का और बड़ी सरअंजाम दिए हैं, अपनी परफॉर्मेंस के लिहाज से उन्होंने पाकिस्तान को कामयाबियाँ दिलाई हैं। लेकिन कहाँ वसीम अकरम, कहाँ शाहनवाज दहानी, तो मैच बनता नहीं था। शाहनवाज दहानी के हिसाब से उनको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। खैर, पास हो गया। शाहनवाज दहानी ने अपनी परफॉर्मेंस से उनको चुप करा दिया। अब ये पीएसएल शुरू हुआ, इसमें सेलिब्रेशन के स्टाइल से पहले तो इंज़मामुल हक साहब ने कहा कि ये सेलिब्रेशन नहीं करनी चाहिए, इतनी लेवल पे नहीं होनी चाहिए, ये जो स्टाइल है वो बहुत गलत है। और डग आउट था जो क्वेटा ग्लेडिएटर का, उसमें सर वेवन रिचर्ड भी थे। तो सर वेवन रिचर्ड का क्लास तो इसमें कोई शक नहीं है कि सारी दुनिया के लिए बहुत बड़ा है। मैंने तो उसको खेलते हुए देखा है और मैं एज ए स्पोर्ट्स रिपोर्टर, एज ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी जानता हूँ कि वो कितने बड़े प्लेयर थे और कितने ज़बरदस्त मेंटोर है। अब सेलिब्रेशन का सवाल आता है कि शाहनवाज दहानी ने जिस अंदाज से सेलिब्रेट किया, उनका ये कहना था कि उनको ये सेलिब्रेशन नहीं करनी चाहिए थे, वहाँ पे जाके नहीं करना चाहिए था, एहतराम करना चाहिए था, इज़्ज़त करनी चाहिए था। लेकिन उस डग आउट की हम बात करते हैं तो सिर्फ सर वेवन रिचर्ड वहाँ नहीं थे, बहुत से प्लेयर वो भी थे। तो सिर्फ सर वेवन रिचर्ड को दिखाने के लिए वो नहीं गए, वो अपनी खुशी का इज़हार करने गए। कोई भी प्लेयर जब कोई कामयाबी हासिल करता है तो उसको खुशी होती है, और एक ऐसा प्लेयर जो आपके ऐसे इलाके से आता है जहाँ पे क्रिकेट की सहूलियात ना होने के बराबर है, जहाँ पे पीसीबी को चाहिए कि वो वहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटीज़ अवेलेबल करके दे। आपको पता है इंज़मामुल हक साहब बेनज़ीर भुट्टो के नाम से पीसीबी ने एक स्टेडियम बनाया गढ़ी खुदाबख्श भुट्टो में, वो 2012 में बना था। पॉलिटिकल डिसीजन था, कुछ भी था, लेकिन वो पीसीबी की प्रॉपर्टी है। अभी आपको पता है उसकी सूरत हाल कैसी है। वहाँ ग्रास नहीं है, वहाँ मिट्टी है, वहाँ पानी नहीं है, वहाँ पे ऐसे लगता है जैसे खेत उगल के आ गए। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पीसीबी की है, उसको बेहतर करें, थोड़ा ध्यान उस तरफ भी दें। शाहनवाज दहानी ने जिस तरह से सेलिब्रेट किया, उसका हक बनता है, वो अपनी खुशी का इज़हार कर सकता है। पाकिस्तान के सिवा दुनिया के बहुत से प्लेयर्स हैं, अपनी खुशी का इज़हार वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से करते हैं। इस तरह से दुनिया के मुख्तलिफ़ एम्पायर्स हैं, उनके आउट देने के स्टाइल अलग हैं। अगर क्रिकेटिंग बुक के हवाले से की जाए बात, तो वो सारे डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी में शुमार किए जा सकते हैं, लेकिन वो उनका तर्ज अमल या उनका सेलिब्रेशन का स्टाइल अलग है। उसके बाद सबसे बड़ा नाम आता है शाहिद आफरीदी का। वो उस लाइन में खड़े हो गए कि पास में जो उसकी परफॉर्मेंस थी उस लिहाज से उसने परफॉर्म नहीं किया, तो ऐसी सेलिब्रेशन उसको नहीं करनी चाहिए, या यहाँ अंदाज़ इसका ये सही नहीं था। शाहिद आफरीदी साहब, आपने जब स्टार्ट किया था उस वक्त आप क्या थे, इस वक्त आप क्या हैं? नो डाउट आप पब्लिक फिगर हैं, पाकिस्तान का असासा रहे हैं, लेकिन एक टाइम पे आपने भी कहा था कि जब तक एजाज़ बट पीसीबी के चेयरमैन रहेंगे मैं पाकिस्तान के लिए नहीं खेलूँगा। आपका एजाज़ बट से कोई झगड़ा थोड़ी है, आपको तो पाकिस्तान के लिए खेलना चाहिए था, लेकिन आप जैसे प्लेयर्स से भी ये चीज़ हो गई। आप उस वक्त मैच्योर भी थे और बहुत बड़ा नाम थे, तो इतना एक्सपीरियंस होने के बाद भी आपसे गलतियाँ हो गई। लेकिन ये गलती नहीं है जो शाहनवाज दहानी ने की है, उसने अपनी खुशी का इज़हार किया है एक ऐसे इलाके से लाड़काना, जहाँ आप जाते रहे, आप गए हैं, आपकी पता होगा कि वहाँ के लोग आपको कितनी मोहब्बत करते हैं। आप तो फुल प्रोटोकॉल में जाते हैं, वो तो बेचारा गाँव का बंदा है और इतनी बड़ी लेवल पे आके उसने अपनी मेरिट पे जगह बनाई है, परफॉर्म करके दिखाया है, तब जाके उसको सिलेक्ट किया गया है। तो ऐसे प्लेयर्स को अप्रिशिएट करना चाहिए और आपने अप्रिशिएट भी किया, लेकिन पहले आपने कहा कि ऐसी सेलिब्रेशन नहीं होनी चाहिए। मेरी जो वीडियो है, सबसे पहले नाज़रीन आपसे उम्मीद है कि आप इसको स्पोर्ट्स विद मुजाहिद सोलंकी को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएंगे। आज की वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि वसीम अकरम साहब, आप समंदर के किनारे के कुछ प्लेयर वेस्ट इंडीज़ में पकड़े गए थे, उनका भी हवाला दिया करें। स्पॉट फिक्सिंग में, मैच फिक्सिंग में जितने प्लेयर्स इन्वॉल्व थे,
उनको पनिशमेंट हुई, सज़ा हुई, उन्होंने पाकिस्तान के नाम को बेचा, वो दोबारा से पाकिस्तान की टीम का हिस्सा बन गए, उनके भी नाम मेंशन किया करें, उन पे पाबंदी लगाने की बातें करें कि उन्होंने पाकिस्तान का नाम बदनाम किया। तो ये जो एरिया है ना जहाँ पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, हम उन पे फोकस नहीं कर रहे हैं। हम टैलेंटेड प्लेयर्स को आगे आने के लिए राह हमवार करनी चाहिए, उन पे तनकीद नहीं करनी चाहिए। आपकी एक्सेस से शाहनवाज दहानी तक आप उसको बैठ के बता सकते हैं कि भाई ऐसा नहीं होता, ऐसा करना चाहिए, वो आपकी बात मान लेगा। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मेरा ताल्लुक़ भी लड़काना से, मुझे पता है कि वो कितना प्यारा बंदा है, कितना प्यारा बच्चा है, उसका खुलूस कितना है। आप ही के कुलीग मुश्ताक अहमद ने जब उससे इस तर्ज़ अमल के बारे में पूछा तो उसने कहा कि ये एक स्टाइल है दूसरों को रेस्पेक्ट देने का, इज़्ज़त देने का, उनको केयर करने का। तो ये स्टाइल उसने इसलिए अपनाया कि दूसरों की रेस्पेक्ट करता है, इज़्ज़त देता है और इस हिसाब से वो सेलिब्रेट करता है। तो यहाँ पे तो पाबंदी कोई नहीं होनी चाहिए। हाँ, एक बात ज़रूर है, आप तीनों शख्स, मेरा सवाल ये है, जब आप पीसीबी के चेयरमैन बन जाएँ, यहाँ ज़ाहिर बात है आप भी, आपके असर रसूख तो बहुत हो गए, तो एक रूल्स और रेगुलेशन बनाएँ जिसमें आप क्राइटेरिया बनाएं कि सेलिब्रेशन कैसी होनी चाहिए, कहाँ तक होनी चाहिए, किस हद तक होनी चाहिए, लिमिट बनाएं कि भाई ये कर सकते हैं, उससे अगर आगे जाएंगे तो आपकी ये सेलिब्रेशन डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी होगी या जो रूल्स और रेगुलेशन के खिलाफ वर्जी के ज़ुमरे में आ जाएगी। तो आप ऐसा कोई रूल्स और रेगुलेशन बनाएं, फिर आप देखें कोई भी उसको अगर तोड़ता है तो उस पर पनिशमेंट लागू करें या उस पर बैन करें या कुछ भी करें। लेकिन अब प्लीज़ ऐसे प्लेयर्स, ना सिर्फ शाहनवाज दहानी हो, दूसरे प्लेयर्स भी। हसन अली का एक्शन देखा है आपने, जब विकेट लेके वो जनरेटर के नाम से मशहूर हुआ था। ये भी सेलिब्रेशन का स्टाइल है। शाहिद आफरीदी साहब, आपका स्टाइल आउट करने के बाद, मैच जिताने के बाद जो बड़ा ज़बरदस्त स्टाइल बनाते हैं, सब लोग उसको पसंद करते हैं, ये भी खुशी का अंदाज़ है। तो शाहनवाज दहानी भी सेलिब्रेट करता है, उसका अपना अंदाज़ है। तो सब पे आप तनकीद ना करें, उनको आप एप्रिशिएट करें, उनको इनकरेज करें कि आगे चल के उनकी चीज़ों में बेहतरी आ सके। तो उम्मीद है मेरे इस मैसेज को आप नेगेटिव नहीं लेंगे, पॉजिटिव लेंगे और आपको ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए आगे चल के काम करना है। वो बहुत से ओहदे आपका इंतज़ार कर रहे होंगे, आप उन पे आएँगे, तो चीज़ों को बेहतर करने के लिए काम करें, तनकीद ना करें, इस्लाह करें। आप जैसे प्लेयर्स जो आइकन हैं अंदरूनी सिंध में, जहाँ पे क्रिकेट की सहूलियात ना होने के बराबर हैं। कुछ ज़्यादा सीरियस हो गया, लेकिन मैटर ऐसा था, मैंने कहा आपको बता दूँ। और आप स्पोर्ट्स विद मुजाहिद सोलंकी को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन बटन को दबाएँ, तो मैं आपको अपनी जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच सकें। तो हासिल मकसद ये था कि वसीम अकरम साहब पास में नहीं जाते हैं, हाल में रहें। पास में जाएंगे तो बहुत से नाम ऐसे हैं जिन पे बहुत कुछ होना चाहिए था, कुछ नहीं हुआ। चलें, गो हेड, खेलने दें। स्पॉट फिक्सिंग के मामलात, शराब के नशे के मामलात, समंदर के किनारे पे क्या हुआ वेस्ट इंडीज़ में, स्पॉट फिक्सिंग में जिन्होंने सज़ा काटी वो वापस आ गए। तो ये तो ऐसा कोई बड़ा जुर्म नहीं किया, लेकिन फिर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर समझता है कि ये सेलिब्रेशन कोड ऑफ कंडक्ट है तो उसकी खिलाफ वर्जी होनी चाहिए, तो उसके लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाएं कि भाई इस क्राइटेरिया में इतनी आप सेलिब्रेशन कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर उससे बंदा आगे जाता है तो फिर आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, उसके खिलाफ आप उसको बैन भी कर सकते हैं, फ़ाइन भी कर सकते हैं, पाबंदी लगा सकते हैं। तो मेरा सिंपल सा सवाल यही है, क्या सेलिब्रेशन में पाबंदी होनी चाहिए? अगर होनी चाहिए तो कितनी हद तक सेलिब्रेट कर सकता है एक प्लेयर? शाहनवाज दहानी को छोड़ के सबकी बात करें, दुनिया में आईसीसी को भी इस पे रूल्स और रेगुलेशन बनाने चाहिए। पहले तो कैमरा में, स्टंप में कैमरा नहीं होता था, स्टंप में माइक नहीं होता था, क्या क्या होता था मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं। लेकिन मैं भी एक फ़र्स्ट क्लास क्रिकेटर हूँ, मेरा भी आप जैसे दोस्तों के साथ उठना बैठना रहता है। क्या कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो चाहे चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती गई, ख़त्म होती जा रही हैं। तो ये चीज़ भी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उस बच्चे को थोड़ा सा आप इनकरेज करें, उसको थोड़ा सा समझाएं, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, उससे कॉन्फिडेंस भी होगा। लेकिन डेफिनेटली इस पीएसएल में भी उसने कोई ख़राब परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं किया। ही इज़ मोस्ट विकेट टेकर बॉलिंग की लिस्ट में तीसरे चौथे नंबर पे आता है और पिछले पीएसएल में वो बेस्ट बॉलर था। तो ही इज़ गोइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेल। एक ऐसे इलाके से जहाँ पे आप कहें खुद क्रिकेट की कोई नाम की चीज़ नहीं है, ग्राउंड नहीं है, विकेट नहीं है, सीज़न नहीं है, मैचेस नहीं है, वहाँ से आपका बंदा इतने बड़े इवेंट में बेस्ट बॉलर हो रहा है, तो मतलब वो मेरिट पे है। अगर मेरिट पे परफॉर्म करके सेलिब्रेट करता है तो उस पर खुशी होनी चाहिए, उस पर तनकीद नहीं होनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच।
दिल में ये सवालात थे, बहुत से दोस्त मुझसे सवालात करते हैं, तो मैंने कहा आप तक भी ये बात पहुंच जाए, नाज़रीन तक भी पहुंच जाए। असल मकसद ये है कि कोई ऐसा क्राइटेरिया बनाए, रूल्स और रेगुलेशन बनाए जिसमें ये लिखा हो कि सेलिब्रेशन इस एरिया में इस हद तक इस स्टाइल में हो सकती है, उससे आगे नहीं हो सकती, उससे आगे जो करेगा उसको सज़ा होगी, पनिशमेंट होगी, तो सारी चीज़ें रुक सकती है। लेकिन खुशी पे आप पाबंदी नहीं लगा सकते। खुशी किसी भी अंदाज से सेलिब्रेट की जा सकती है, दौड़ के की जा सकती है, विकेट पे खड़े होकर की जा सकती है। खुशी का कोई पैमाना नहीं है, तो खुशी है, उसको खुशी सेलिब्रेट करने दें। और जिस तरह से आपने कहा कि विमन रिचर्ड और दूसरे प्लेयर्स थे, तो उन्होंने भी उसको अप्रिशिएट किया, आप भी उसको अप्रिशिएट करें। उम्मीद है स्पोर्ट्स विद मुजाहिद सोलंकी नाज़रीन आपको पसंद आया होगा, और मेरे आने वाली वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और शाहनवाज दहानी जैसे बहुत से प्लेयर्स आगे आएंगे, सिर्फ इसलिए कि उनको आपने इनकरेज करना है, उनको आपने अप्रिशिएट करना है, तब जाके आपको ऐसे इलाकों से प्लेयर मिलेंगे। पहले तो कराची और लाहौर होता था ना कि भाई ये नर्सरीज़ है, अब तो आपको पता ही नहीं है कि भाई बोरीवाला से वकार यूनुस आ रहा है, कहीं से इंज़मामुल हक आ रहा है, कहीं से शान मसूद आ रहा है, कहीं से शाहनवाज दहानी आ रहा है, दादू से जाहिद महमूद भट्टी आ रहा है। तो क्रिकेट बढ़ती जा रही है, तो उसको बढ़ने दें और अच्छे प्लेयर्स को अप्रिशिएट करें। खुशी का इजहार करने पे पाबंदी मत लगाएं। और अगर हम बात करें पाबंदियों को, तो जिन लोगों ने पाकिस्तान के नाम को बेचा, सबसे पहले तो उन पे पाबंदी होनी चाहिए। उनको खेलने का कोई हक नहीं है, वो खेल रहे हैं, तो इस तरफ भी थोड़ा ध्यान दें और डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाए। और ये मैसेज मेरा किसी भी चेयरमैन रमीज़ राजा साहब के लिए होगा, क्योंकि उनकी काविशों और कोशिशों की वजह से PSL शानदार अंदाज से कामयाब हुआ है। और अगली जो मेरी वीडियो होगी वो पाक ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के हवाले से होगी। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ स्पोर्ट्स विद मुजाहिद सोलंकी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं।